आखिर क्यों आसमान नीला है और अंतरिक्ष काला? जो चीज इंसान को अपने बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है, वो आखिर क्यों नीले या काले वर्ण की है? अंतरिक्ष में तो इतने तारे, सितारे और सूर्य हैं, तो आखिर क्यों हमारा अंतरिक्ष इतना अंधकार में है? चलिए आज हम अंतरिक्ष के इसी काले वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। काफी समय से हम अंतरिक्ष से जुड़ी कई सारे विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं, पर विडंबना की बात यह है कि अंतरिक्ष से इतने जुड़े होने के बाद भी हमारे मन में इसके रंग को लेकर कोई सवाल ही नहीं आया। हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा आसमान खुद अंतरिक्ष के इतने पास मौजूद होकर भी नीले रंग का है, पर अंतरिक्ष काला। रात में हमें आसमान काला ही दिखता है, परंतु दिन में भी हमारा अंतरिक्ष काला रहता है। लोगों को लगता है अंतरिक्ष के काले होने के पीछे प्रकाश का ही हाथ है, परंतु आप लोगों को बता दें कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अंतरिक्ष के काले होने के पीछे प्रकाश का कोई बड़ा हाथ नहीं है। हमें लगता है हमारे अंतरिक्ष में तो सूर्य से भी कई करोड़ों गुना बड़े बड़े चमकीले सितारे हैं, जो कि अनंत प्रकाश को फैलाकर पूरे अंतरिक्ष को जगमगा देते होंगे। परंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। हमारा अंतरिक्ष एक बहुत ही अंधकार से भरी जगह है। यहाँ प्रकाश लगभग न के बराबर ही होता है। चारों ओर घूप अंधकार ही कायम रहता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश केवल कुछ ही जगहों पर ही उपलब्ध रहता है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सुनने में काफी ज्यादा अटपटा और विरोधाभास लगने पर भी ये बात सच है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि बहुत से सिद्धांतों के जरिए करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत ओल्बर्स पैराडॉक्स भी शामिल है। क्या अंतरिक्ष के काले होने का राज ओल्बर्स पैराडॉक्स है? आखिर ये ओल्बर्स पैराडॉक्स क्या है? इस तरह के सवाल अब आपके मन में आ रहे होंगे। इसलिए चलिए यहाँ हम इसी ओल्बर्स पैराडॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं वैज्ञानिकों का इस पैराडॉक्स को लेकर क्या ख्याल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओल्बर्स पैराडॉक्स के कारण ही हमारा ये अंतरिक्ष इतना ज्यादा अंधकार में है। इस पैराडॉक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड प्रकाश के गति से भी तेज चारों तरफ फैल रहा है। ब्रह्मांड के इतने तेजी से फैलने के कारण सुदूर आकाशगंगाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने से पहले ही स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव में बदल जा रही हैं। आपको बता दें कि इंसानी आंखें इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को देख नहीं सकती हैं। यही वजह है कि हम इन आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं और हमें ये अंतरिक्ष आज इतना काला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खुली आंखों से आपको अंतरिक्ष हमेशा ऐसे काला ही नजर आता रहेगा। अंतरिक्ष के बारे में एक खास बात यह है कि जब हमें लगता है हमने अंतरिक्ष को हर तरीके से जान लिया, तब एक ऐसी चीज निकल कर आती है जो कि पूरी कहानी ही बदल देती है। अब तक हमने देखा कि अंतरिक्ष के काले होने के पीछे की वजह ओल्बर्स पैराडॉक्स था, परंतु क्या सिर्फ यही पैराडॉक्स ही अंतरिक्ष को इतना काला या अंधकार बनाता है? जी नहीं दोस्तों, ओल्बर्स पैराडॉक्स के अलावा भी एक ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष को अंधेरे से भर देती है। आपको अब लग रहा होगा कि आखिर अब कौन सी इतनी बड़ी चीज आ गई जो इतने बड़े ब्रह्मांड को ही अंधेरे से भर देती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये चीज और कुछ नहीं, सिर्फ रंग है। जी हाँ, रंग ही है जो इतने विशाल अंतरिक्ष को इतना काला बना देता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कैसे रंग हमारे अंतरिक्ष में अंधेरा फैला देता है? हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी सितारे या जगमगाते खगोलीय पिंड हैं, उसमें से ज्यादातर पिंड अल्ट्रावायोलेट रंग को प्रतिबिंबित करते हैं। ये रंग इंसानी आंखों को नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए भी हमारा अंतरिक्ष हमें इतना काला और अंधकार में दिखता है। इसके अलावा बिग बैंग के बाद से ही निकले कई कॉस्मिक माइक्रोवेव आज भी हमारे ब्रह्मांड में हैं, जो अपने हिसाब से रोशनी को फैला रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो हमने दो मुख्य वजहों को अंतरिक्ष के काले होने का कारण माना, परंतु अब भी एक वजह बाकी है जो कि अंतरिक्ष को काला बनाता है। तो चलिए एक नजर उस वजह के ऊपर भी डाल लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष का पूरे तरीके से वैक्यूम होना ही इसके काले होने का राज है। हमारा आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कण सूरज से आने वाली विजिबल रोशनी के सिर्फ नीले और यूवी किरणों को ही बिखेर देते हैं। यही वजह है कि हमारा आसमान हमें नीला दिखाई देता है। प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जो कि अंतरिक्ष में नहीं है। बिना माध्यम के अंतरिक्ष में प्रकाश की किरणें ठीक तरीके से बिखर नहीं पाती है।
इसी कारण से ये हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे ये अंतरिक्ष हमें एकदम काली दिखाई पड़ता है। हालांकि वर्तमान में किए गए शोध से पता चला है कि जितना हम अंतरिक्ष को काला समझते हैं, आखिर में अंतरिक्ष उतना काला या अंधकार नहीं है। नासा के उपकरण बिना किसी असुविधा के प्रकाश रहित अवस्था में पृथ्वी और सूर्य को प्लूटो से देखने में सक्षम रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर अंतरिक्ष हमेशा काला क्यों रहता है। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।